नमस्कार दोस्तों, प्रिडिक्टिव कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ऐसे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आपके बाएं साइड में एक लाइक का बटन होगा, उसको जरूर दबाएं और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे सेशन को शेयर कीजिएगा। चलिए, हम आपके मैथ के एक छोटे से टॉपिक को लिए हैं जिसमें सर्च एंड इनसाइट्स को दिया गया है, यानी कि घटाएं एवं करनी को। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, इसको आप गौर से देखिएगा। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन हो, √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, या आपके पास 12 अगर √2 होगा इनफाइनाइट तक जाएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जो डिजिट दिया गया है उसको लिखेंगे, इसका दो फैक्टर निकालेंगे और वो फैक्टर ऐसा होना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे 2 और उसका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो ये बिल्कुल सिंपल है, 2 and 1 होगा, क्योंकि 2 1 2 होगा और 2 का 1 का डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। अब इसमें देखेंगे 2 और यानी कि 2 और 1 में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सी है, इन दोनों में ग्रेटेस्ट यानी कि बड़ी संख्या कौन है। जो बड़ी संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया गया है, अगर ये प्लस दिया गया है तो जो बड़ी संख्या होगी यानी ग्रेटेस्ट नंबर वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, 2 हो गया। कि अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमारा आंसर कुछ और होता। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम दूसरे टॉपिक में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 12 दिया गया है, तो 12 का भी फैक्टर निकालेंगे आप। तो देखिए 12 का फैक्टर आपके पास 1 × 12 हो सकता है, या फिर 2 × 6 हो सकता है, या फिर 3 × 4 हो सकता है। अब आप इसमें देखिए और थोड़ा सा दिमाग को घुमाइए, इसमें कौन सी हमारी दो संख्याएं होंगी जिनका डिफरेंस 1 होगा और मल्टीप्लाई करने में 12 आएगा। तो 12 तो सबका आएगा, लेकिन डिफरेंस सबका 1 नहीं आएगा। डिफरेंस आपके पास 4 और 3 का आएगा। तो हमारे पास वो जो दो संख्याएं हैं, 2 फैक्टर्स 4 और 3। अभी हमने क्या बोला, आंसर कौन सा होगा, जो भी इसमें बड़ी संख्या होगी यानी जो लार्जेस्ट नंबर होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। क्यों, स्मॉलेस्ट नंबर कब होगी, जब इसके बीच में हमारे पास माइनस होता तब। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि अगर कोई ऐसी संख्या हो, ऐसी कोई डिजिट हो जिसका डिफरेंस हमारे पास 1 ना आए, तो उसको हम अगले टाइप में देखेंगे। पहले हमारे पास टाइप है कि इसके बीच का डिफरेंस 1 होगा, उसका कैसे सॉल्व करेंगे। आइए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन देखिए हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये आप घर पे करके देखिएगा, हमने तो इसे बना ही दिया है। दूसरा देखते हैं 110 यानी कि 100, इसका 2 फैक्टर कौन कौन सा होगा। तो हमारे पास एक 11 मिलेगा और एक 10 मिलेगा। ठीक है, इस 11 और 10 के बीच का डिफरेंस देखिए हमारे पास 1 होगा, और इसमें जो आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर इसमें कौन सा होगा, 11 या 10, तो आपका आंसर होगा 11, क्योंकि 11 हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि बड़ी संख्या है, तो हमारा 11 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमारा आंसर क्या होता, 10। यहाँ पे प्लस है, इस वजह से हमने इसको क्या 11 दिया है, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर प्लस के लिए होगा, माइनस के लिए स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये हमारा पहला टाइप था। अब हम टाइप 2 क्यों चलते हैं। टाइप 2 इसमें जैसे अभी हमने बताया था रिसेंटली, जब यहाँ पे √2 माइनस √2 जब ये आपको इनफाइनाइट तक मिलेगा तो क्या होगा। हमने प्लस के बारे में बता दिया, अब हम माइनस के बारे में आते हैं। सबसे बिल्कुल सिंपल क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस डिजिट का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि 2 फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर हमारे पास ऐसा होना चाहिए, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 2 और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 1 होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ इसको 2 × 1 कर सकते हैं, यानी कि 2 × 1 = 2 ही होगा, लेकिन इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 1 है। अब देखेंगे हमारे पास 2 डिजिट मिल गया, 2 और 1, 2 नंबर मिल गया। अब 2 नंबर में देखेंगे, अभी रिसेंटली बताया था कि जब ये प्लस होता तो इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस वाले में क्या करेंगे, छोटा वाला जो डिजिट है उसको हम आंसर कर लेंगे, यानी जो छोटा होगा वही हमारे पास आंसर होगा, यानी कि आंसर इसका ये हो गया। सिमिलरली हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, यानी कि √12 माइनस √12 माइनस √12। अब इसके लिए सिर्फ आपको उसी मेथड का अप्लाई करना है, जैसे 12 दिया गया है तो 12 के पास आपको 2 फैक्टर निकालने। जैसे 12 हमारे पास दिया गया है, तो 12 को क्या 1 × 12 हो सकता है। ठीक है, या 12 के बदले हम लिख सकते हैं 2 × 6, और तीसरा हमारे पास 12 के बदले
3 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब हमें देखना है ये कि इन तीनों में आपको वैसा रिलेशन एस्टेब्लिश करना है जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो और मल्टीप्लाई करने पे 12 तो आएगा। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट वाला जो नंबर मिल रहा है ये हमारे पास बिल्कुल